प्रतिसल्लीनता from false to real part 2. Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. तो आज हम प्रतिसल्लीनता की बातें और आगे बढ़ाएंगे। हमने अब तक देखा था कि ध्यान में विचार आते हैं, बहुत कभी भयंकर विचार आते हैं, कभी निगेटिव विचार आते रहते हैं। तो कैसे उस दशा से हम आगे चले जाए, और वहाँ से फिर हमने धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान की बातें की, और फिर वहाँ से आगे चलकर हमने प्रतिसल्लीनता की बातें की। तो प्रतिसल्लीनता की बातें जो लास्ट टाइम हमने की, तो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ हमने देखी। फर्स्ट इज़ द ऑब्जर्वेशन, देन द एनालिसिस, और थर्ड इज़ डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल पे आप हम आ गए हैं। तो वहाँ पे हमें वेद विज्ञान में आगे बढ़ने के चांसेस मिल जाते हैं। तो वेद विज्ञान की अनुभूति वहाँ हमें हो सकती है, और शरीर और मन कैसे अलग है ये हम वहाँ जाकर अनुभव कर सकते हैं। तो उसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रतिसल्लीनता की और एक डीपर लेयर या और एक ऊपरी परत, एट ए हायर लेवल, उसमें हम चले जाते हैं। तो वी आर एनर्जी, ये तो आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे हम स्थूल में देखते हैं तो ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, इसको सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म में चले जाएंगे तो दे आर नथिंग बट एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन फास्ट स्पीड में घूम रहे हैं। और उसको डीपर चले जाए और उसको हाई स्पीड में देखे तो एवरीथिंग इज लाइक ए एनर्जी फ्लो। और जितनी ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं उतनी हमें चीज़ सॉलिड लगती है। सो साइंस टुडे इज सेइंग भाई जो भी आपको दिखता है इट इज़ नथिंग बट एनर्जी। और ये बात जैनिज्म ने हजारों साल पहले की थी कि भाई व्हाट यू आर इज ए चेतन शक्ति, व्हाट यू आर इज ए आत्मा, आत्मा शक्ति है ना। उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं हो। सूक्ष्म में सूक्ष्म में सूक्ष्म में हम चले जाते हैं तो हम इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि आप जो हो एक चेतन शक्ति हो। माना कि आज जो आप चेतन शक्ति के रूप में हो तो वो इम्प्योर है, बहुत इम्प्योर है। माना कि उसमें आवरण है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है। माना को उसमें बहुत अशुद्धि है जो कि मोहनीय कर्म के कारण आती है क्योंकि विकार आता है। और माना कि जो भी आपको उसमें कुछ शक्ति वगैरह मिलती है, दिखती है, तो उसमें अंतराय कर्म का बड़ा रोल होता है कि भाई साहब आप करना कुछ चाहते होता नहीं क्योंकि अंतराय कर्म ने अड़ंगा डाल दिया है। तो जहाँ पे अंतराय कर्म भी निकल गया
तो वही चेतन शक्ति जो आज हम है अशुद्ध है, वो चेतन शक्ति प्योर हो जाती है। तो उसमें वही क्वालिटी आ जाती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये क्वालिटी उसी चेतन शक्ति से बाहर आती है, वो कहीं और से नहीं आती है, क्वालिटी वहीं पे। मगर आवरण के कारण वो यूज नहीं हो सकती है, विकार के कारण अशुद्धता आती है तो यूज नहीं हो सकती है, और उसमें बाधा आती है तो यूज नहीं हो सकती है। तो जब शक्ति प्योर हो गई हमारी, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, और उसके साथ एक क्वालिटी जुड़ जाती है, अव्याबाधत्व। हमने ये शब्द भी सुना है, अव्याबाधत्व, यानी कि जो आपको ये 4 क्वालिटीज मिल रही है उसमें कभी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, उसमें कभी अवधान नहीं आएगा, और 24/7 आपको अवेलेबल होगी, एंड अवेलेबल एट द 100% प्योरिटी लेवल। तो शक्ति वही है। तो यही बात भगवान महावीर ने भी हमें समझाई कि भाई साहब, जब आपकी शक्ति अधोगामी होती है तो आप विध्वंस की ओर जाते हो, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड आप पकड़ लेते हो, आप जो काम करते हो वो बुरे काम करते हो, यानी कि अधर्म में आप जाते हो, यानी कि आप पाप कर्म में जाते हो, यानी कि आप नरक में रहते हो, है ना। जो भी शब्द आपको अच्छा लगे उसमें से पकड़ लेना है, बट बेसिकली चेतन शक्ति आपकी अधोगामी जा रही है, और वही चेतन शक्ति यदि ऊर्ध्वगामी जाती है, सकारात्मक होती है, क्रिएटिव होती है, पॉजिटिव होती है, तो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग में चले गए, कोई शब्द आप पकड़ लो, बस ये है कि शक्ति आपकी ऊर्ध्वगामी हो गई है। और ये चॉइस आपका है कि वेदर आपको अधोगामी जाना है कि ऊर्ध्वगामी जाना है। स्वर्ग नरक की बातें हमने देखी थी, बाह्य जगत में बहिरात्मा बनकर हम देखे स्वर्ग नरक की बातें, तो भाई साहब ये लाइफ छोड़ के फिर अगले लाइफ में दूसरी बॉडी में हम जाएंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे बहुत सालों तक रहना पड़ेगा, है ना, हजारों साल। फिर उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं। मगर ध्यान की दुनिया में आप चले गए तो जैसा हमने देखा था कि स्वर्ग नरक अभी और यही हैं, उसके लिए मृत्यु की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नरक यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें भी कि स्वर्ग और नरक जो है एक समय के लिए ही है, और अगला समय जब आएगा यू अगेन हैव ए चॉइस टू मेक कि स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, धर्म का काम करे, अधर्म का काम करे, पाप का काम करे, पुण्य का काम करे, निगेटिव बने, पॉजिटिव बने। सो बड़ी अच्छी बात है कि ध्यान में आप चले जाते हो तो हर समय में आपको सिलेक्ट करने की चॉइस मिलती है। तो समझ लो आपने एक मिस्टेक कर दी ये समय में, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट समय में आप करेक्ट कर सकते हो। तो बड़ी अच्छी बात ध्यान में होती है, क्योंकि ध्यान में जो है कि हम पास्ट में नहीं जाते, हम फ्यूचर में नहीं जाते, क्योंकि देयर इज नो पास्ट, पास्ट इज गॉन डेड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द पास्ट। कुछ भी करे आप नहीं बदल सकते, जो हो गया, चला गया। फ्यूचर आने का है, सिर्फ कल्पना में है, असल में फ्यूचर नहीं है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि जो समय अभी है, तो गौतम को उपदेश देते हैं कि हे गौतम, अभी जो समय है उसमें तू प्रमाद मत कर, उसमें मूर्छा मत कर, उसमें तू सो मत जा। इस समय में तू जागृत रहे। क्यों? कि इस समय से ही अगला समय निकलेगा। इस समय में तू जागृत है तो बहुत चांसेस है कि अगले समय में भी तू जागृत रहेगा, और इस समय में तू सोया हुआ है, मूर्छा में है, प्रमाद में है,
तो बहुत चांसेस है कि अगले समय में भी तो वैसा ही होगा। तो जो अगला समय आता है हमारा, इट इज बिल्ट अप ऑन द करंट। तो इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं गौतम गणधर को कि मूर्छा छोड़ दे, इस समय इस क्षण में तू अप्रमादी बन के रह जाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऊर्जा किस दिशा में, हमारी शक्ति किस दिशा में जा रही है। शक्ति न्यूट्रल है ना। आपके हाथ में किसी ने मशाल दे दी, आग की शक्ति, तो मशाल जो है आप जलाकर अंधेरा दूर कर सकते हो। उसी मशाल को लेकर आप घर में आग लगा सकते हो। मशाल तो ना बोलेगी नहीं, मशाल न्यूट्रल है, शक्ति न्यूट्रल है। आप जिस दिशा में ले जाएंगे उस दिशा में चले जाएंगे। एक चाकू आपको मिल गया, यदि आप सर्जन है तो उस चाकू से किसी को बचा लोगे, ऑपरेशन करके, वो बीमार है बहुत, बचा लोगे। और आप खूनी है तो उस चाकू से किसी को मार दोगे। तो शक्ति जो हमें मिली है न्यूट्रल है, वो किस दिशा में ले जानी ये हमारी चॉइस है। तो इसलिए एक हमने देखा था लास्ट टाइम कि भाई साहब क्रोध आया, मान आया, मायावीपना आया, लोभ आया, द्वेष आया, तो आप जागरूक होकर उसे ऑब्जर्व करो। और उसका काउंटर जो है, क्रोध आया तो क्षमा, उसको उलाने की कोशिश करो। तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इससे क्रोध, मान, माया, लोभ को आप काउंटर बैलेंस करना सीखो। बट दैट इज द ओनली फर्स्ट स्टेप। तो जैसे हम ऑब्जर्व करते जाएंगे कि भाई ये क्यों आ रहा है, रूट कॉज क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रूट कॉज। क्यों? कि जैसे जैसे हम एनालाइज करते चले जाएंगे तो भगवान महावीर ने बहुत सुंदर बात कह दी कि जो आप बुरे कर्म कर रहे हो, जो पाप कर्म कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, मान कर रहे हो, मायावीपना कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, इन सब का एक ही कारण है। ही फाउंड आउट द रूट कॉज। और उन्होंने कहा रूट कॉज इज आपकी मूर्छा जो है। आप सोए सोए जो हो, आप जो प्रमादी हो, जो विवेक आपका जागृत नहीं, जो आपकी प्रज्ञा जागृत नहीं, जो आपको बोध नहीं हो रहा है कि क्या सही क्या गलत है, इसके कारण आप ये सारी बातें कर रहे हो। तो मूर्छा जो है कि ये आपकी रूट प्रॉब्लम है। तो इसको हमें देखना है। तो मुच्छा परिग्रहो बुद्धो, सूत्र भगवान महावीर ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। तो परिग्रह जो हम इकट्ठा करते हैं, भगवान महावीर कहते हैं वस्तु इकट्ठा करने में परिग्रह नहीं है। परिग्रह जो आ रहा है वो मूर्छा के कारण आ रहा है। एक वस्तु है डायमंड नेकलेस, बड़ी चमकदार, उसमें हमने वैल्यू देखी, मूर्छा आ गई, और फिर उस डायमंड नेकलेस को लाने के लिए 1 साल 2 साल हम सेविंग करेंगे, कुछ ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, मगर जिस दिन ये मूर्छा निकल जाएगी पता चलेगा कि डायमंड पत्थर का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। तो मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ है, मूढ़ यानी ऐसे नहीं कि ही कैन बी ए हाईली क्वालिफाइड पर्सन, है ना, 10 डिग्री उसके पास होगी एंड एवरी डिग्री ही वुड हैव गॉट द गोल्ड मेडल, बट उसकी जो विवेक शक्ति है, उसकी जो प्रज्ञा है, उसका बोध है जो जागृत नहीं है,
अवेयरनेस नहीं है तो वो आदमी मूढ़। कितनी डिग्रीज है, कितनी है, उसका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कि विजडम नहीं है उस आदमी के पास, नो लैक ऑफ विजडम। एजुकेशन की ये नहीं है, एजुकेशन तो बहुत है, बट लैक ऑफ विजडम, विवेकशीलता नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। तो वो आदमी सोचता है अरे ये तो डायमंड है ना, एक चिड़िया उससे ज्यादा होशियार होती है। आप डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े डालो और उसके साथ चावल के दाने डालो, चिड़िया आएगी, चावल के दाने चुग कर चली जाएगी, डायमंड वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके पता है कि डायमंड पत्थर है, उसकी कोई फायदा नहीं मुझे। बट वो बोध जो है कि जब तक हमें नहीं है, हम मूर्छा में हैं, उस कारण बोध नहीं है। पत्थर के टुकड़े में हमने वैल्यू डाल दी, उसमें है नहीं वैल्यू। तो मूर्छा जो है कि ये रूट कॉज है, और इसीलिए हर जगह हमें जो है कि देखना है कि मूर्छा, तो मूर्छा में रहेंगे हम, और एक बार क्रोध आ गया, उसको कंट्रोल कर लिया, चला गया, फिर सेकंड इंसिडेंट हो जाएगा, फिर क्रोध आएगा, क्योंकि हम सपने में जी रहे हैं। मूर्छा में जी रहे हैं मतलब सपने में जी रहे हैं। जो जैसी रियल थिंग है वो बोध नहीं है, उसका विवेक नहीं है, तो एक सपना आ जाएगा, उसमें क्रोध मान माया लोभ हो जाएगा, वो सपना चला गया, सेकंड सपना आ जाएगा, उसमें फिर क्रोध मान माया लोभ हो जाएगा, वो सपना चला जाएगा, तीसरा सपना आएगा, उसमें क्रोध मान माया लोभ। कितने सपने हैं हमारे पास? जितनी हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स है उतने सपने हैं। कितनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स है? इच्छा आकाश सुया अनंतया। जितना बड़ा आकाश है, कितना बड़ा आकाश है? तीनों लोक को उसने समा लिया है। आकाश में तीनों लोग समा गए, इतना बड़ा आकाश है। तो हमारी इच्छाएं कितनी है? आकाश के समान अनंत है। तो क्रोध मान माया लोभ तो कभी खत्म होंगे नहीं, है ना। तो इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि इन सब का रूट कॉज जो है मूर्छा। तो मूर्छा को तोड़ने के उपाय आपको देखने हैं, मूर्छा को छोड़ने के उपाय आपको देखने हैं। तो जहां जहां भी मूर्छा आ रही है, जहां जहां भी चेतन शक्ति अधोगामी हो रही है, उसे इमीडिएटली हमें रोकने की कोशिश करनी है। तो भाई साहब आप कहेंगे चलो हम ध्यान में जाते हैं, 1 घंटा तो ध्यान करते हैं, समझ लो 1 घंटा कोई ध्यान कर रहा है डेली। इतना तो नहीं करते लोग, बहुत कम करते हैं, मगर समझ लो 1 घंटा कर रहे हैं। तो क्या हो गया? 1 घंटा तो ध्यान किया, 23 घंटे जो है फिर नॉर्मल रूटीन में चले गए। तो एक आदमी है, जो पुरानी कहावत है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना। तो यहाँ पे 1 घंटा, एक समझो कि 24 घंटे है, तो हमने $1 कमाया और $23 जो है हमारा खर्चा है। 1 घंटे हमने ध्यान किया, पॉजिटिव में रहे, 23 आवर्स जो है नेगेटिव में रहे, यानी कि $1 कमाया, $23 खर्च कर दिए। तो ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं हुई, बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। तो प्रतिसल्लीनता में एक और डीपर लेयर में हमें जाना है, जहां पे क्रोध आया, मान आया, उसी समय हम उसको ये नहीं करें तो वो नहीं आए, तो कायम से हमारी ऊर्जा पॉजिटिव में ज़्यादा से ज़्यादा रहती चले। विवेक हमारा जागृत होकर हम हर काम करें, और जब विवेक जागृत है, अलर्टनेस है, तो फिर हम कोई बुरा काम नहीं कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है विवेक जागरूकता की, कि वो बाकी काम करने में कोई बाधा डालता नहीं है।
समझ लो कि आप पूजा कर रहे हो, तो भाई साहब पूजा कर रहे हो तो आप ऑफिस का काम नहीं कर सकते। मंदिर में बैठे हो तो कितनी पूजा करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और वीक में एक बार करोगे, महीने में एक बार करोगे, डेली करोगे तो थोड़ी करोगे। फिर बाकी चले गए, ध्यान करोगे कितना। मगर विवेकशीलता जो है वो 24/7 जागरूक रह सकती है, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई अड़ंगा भी नहीं डालती। ऐसे नहीं कि एक्सक्लूसिव है, ये किया तो वो नहीं कर सकते, वो किया तो वो नहीं कर सकते हैं। तो विवेकशीलता, बोध जो है, जागृति जो है, अप्रमत्तपना जो है, वो सारा बैकग्राउंड में 24/7 रह सकता है, और आप अपने काम कर सकते हो। और सो जागरूकता रही तो आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते। तो भगवान महावीर उपदेश दे रहे थे, बहुत सारे लोग थे, हर प्रकार के लोग थे। हमें तो पता है कि समूह शरण में पशु पक्षी भी रहते हैं, तो समझ लो कि सारे प्रकार के लोग थे, राजा थे, शूरवीर थे, बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ गवार थे। तो उसमें एक चोर भी आ गया, वो भी बैठा था, सुन रहा था प्रवचन। तो भगवान महावीर ने कहा कि भाई जागृत होकर जो भी काम आप करते हो वो पुण्य का ही काम है। और मूर्छा में जो आप करते हो, जो भी करते हो, पाप का काम है। तो चोर ने फिर पूछा कि भाई कोई भी काम किया तो पुण्य का है? तो बोले हाँ। तो बोले मैं चोर हूं, मैं चोरी करूंगा तो क्या पुण्य का हो जाएगा? तो बोले हाँ, जागृत होकर तुम चोरी करोगे तो पुण्य का हो गया। तो चोर बड़ा खुश हो गया, घर गया। बीबी ने पूछा बड़े खुश लगते हो, क्या हो गया? अरे दिल का बोझ हल्का हो गया। बोले क्या? मैं रोज चोरी करता था तो दिल पे तो बड़ा बोझ था, कभी पकड़ा नहीं गया, कभी पकड़ा जाने के चांसेस भी नहीं थे कि मैं तो एकदम सबसे कुशल चोर हूं। मगर एक दिल पे बोझ रहता था कि बुरा काम कर रहा हूं, मन पे बोझ होता था, जैसे छाती पे किसी ने पत्थर रख दिया। मगर भगवान महावीर ने कहा कि चोरी भी है तो पाप नहीं लगेगा, अच्छी है। तो पकड़ा भी गया तो मैं बोल दूंगा, भगवान महावीर ने कहा कि भाई ये पाप नहीं है। पर उसने कहा कि भाई हाँ, उन्होंने कहा कि जागृत होकर करना है, ये प्रीकंडीशन लगा दी। तो ठीक है, वो खुश हो गया। और 2, 3, 4 रातें चली गई, वो जाता है चोरी करने, चोरी नहीं कर सकता है, जाता है चोरी करने, चोरी नहीं कर सकता। तो चौथे दिन वो गया भगवान महावीर के पास, फिर से कहा कि भाई आपने तो बड़ा धोखा दे दिया हमें, कहा कि करो चोरी जागृत होके। तो बोले इतने साल हो गए मैं चोर हूं, इस राज्य का सबसे बेहतरीन चोर, इस राज्य का क्या, आजू बाजू के राज्य जो है वहां का बेहतरीन चोर हूं, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। राजमहल में जहां सैनिक नंगी तलवारें लेकर पहरा देते हैं, उस राजमहल में जाके मैंने राजा की तिजोरी खोल के उसमें से बहुमूल्यवान रत्न हीरे चुरा के लाया हूं मैं, कई बार, एक बार नहीं। और कोई तिजोरी खोलना तो बस 1 मिनट में मैं खोल लेता हूं। मगर 3-4 दिन से मैं देखता हूं, जब भी मैं जा गया तिजोरी खोलने की है, अचानक आता है अरे जागृत होकर करना है तो चोरी नहीं कर सकता। जागरूक जैसे हो गया कि अरे चोरी तो, अरे वो काम रुक गया, मेरे हाथ रुक गए, मेरा मन रुक गया। तो 4-5 दिन है तो मैं चोरी नहीं कर सका। तो जागरूक होकर जो है, भगवान महावीर कहते हैं कि आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते। बोध जहां आ गया, प्रज्ञा जहां जाग गई, जहां विवेकशीलता जाग गई, विजडम हमारा ऑन हो गया, वहां पर आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते हो।
मूर्छा में, बिल्कुल सारे बुरे काम मूर्छा में हो जाते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यदि हमारी चेतन शक्ति को पॉजिटिव रखनी है तो जागरूकता, अलर्टनेस, अवेयरनेस, अप्रमादी बनना है और उसी पे फोकस करना है ताकि हम बिल्कुल सही ढंग से चले जाए। और इसीलिए भगवान महावीर ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, हम उसे 5 समिति कहते हैं। जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो, पावम कमन न बंदई। तो जो चीज़ें हम करते हैं रोज, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो भगवान महावीर कहते हैं कि जयम मीन्स जागरूक होकर, जयम चिट्ठे जयम चरे, जागरूक होकर हर काम करने हैं। तो बहुत से बार हमारे शास्त्रों में लिखा होता है कि भाई 5 समिति जो है साधुओं के लिए है ना। तो हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है, और हमको कहता है अरे भाई साहब अच्छा हो गया, ये तो मुनि के लिए है, आपको क्या लेना देना, छुट्टी हो गई आपकी। हाँ, फिर दशलक्षण में जाते हैं तो अरे उत्तम क्षमा उत्तम होते तो मुनि के लिए है, चलो अच्छा हो गया। मन कहता है अरे छुट्टी हो गई, इस झंझट में क्यों पढ़ना है दशलक्षण के, ये तो मुनि के लिए है। 5 पंच महाव्रत है, हाँ, तो मन कहता है अरे ये तो मुनि के लिए है, चलो झंझट छूट गई। तो फिर आपके लिए बचा क्या है ना। तो जहाँ भी लिखा है मुनि के लिए है, वहाँ इनटू ब्रैकेट हम एक अपनी दृष्टि से वहाँ वाक्य लिख दे, लाल अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में, कि भाई 100% इज फॉर द मुनि, 80% इज फॉर मी। 70 लिख दो, कोई बात नहीं। तो ऐसे नहीं कि जो मुनि के लिए दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल, बट हमारे लिए भी 70-80%। तो जो 5 समिति की बातें हैं, शास्त्रों में लिखा भी होगा कि मुनि के लिए है, बट 80% इज फॉर यू। भाई साहब चलते समय जागरूक होके चलो, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपके फायदे की बात नहीं है फायदे की बात है ना। बोलते समय जागरूक होकर बोलो, तो आप किसी को गाली नहीं दोगे, किसी को अपशब्द नहीं करोगे, किसी से झगड़ा नहीं करोगे। तो जो भी 5 समिति की बातें हैं वो हमारी बोलचाल से, रहन सहन से, हमारी रोज की क्रिया से संबंधित है। और 5 समिति की सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ाती है, जागृति बढ़ाती है, विवेकशीलता बढ़ाती है। और इसीलिए जो प्रतिशलीनता की बातें हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है कि हर चीज़ आप जागरूक होकर करें, अवेयरनेस के साथ करें। बैठे हैं, उठे हैं, वो बातें करते हैं, सो गए हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़, तो ओवरऑल अवेयरनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी। और जब भी आपकी चेतन शक्ति निगेटिव में जाने चल रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो आप इमीडिएटली जो आपकी जागरूकता है आपको अलर्ट कर देगी और आप कहेंगे कि नहीं, आई हैव टू टेक इट टू द पॉजिटिव। तो ये अवेयरनेस आ जाएगी। तो जो एक सूत्र हमने पहले लिया था कि श्री संपन्नो हम श्याम, ह्रीम संपन्नो हम श्याम, धीम संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, और शुक्ल संपन्न हम श्याम वगैरह। तो ये 9 क्वालिटीज़ जो हमने देखी थी, दीज आर आवर इंटरनल क्वालिटीज़ और ऑल दीज आर पॉजिटिव, इसमें से एक भी निगेटिव नहीं है। तो इसको हम याद करें, इसको हम प्रैक्टिस करें,
सवेरे उठकर पहले इसको याद करें कि दीज आर माई कैपेबिलिटीज एंड आई कैन डू दैट। सो ये कैपेबिलिटीज जो है कि विच आई कैन डू, ये हम स्टार्ट द डे विद दोज रिमेंबरिंग। सो हमारी जो है पॉजिटिविटी रहेगी, हमारी जो है शक्ति सृजनात्मक रहेगी और आत्मक्रांति में हमें फायदा मिलते चले जाएगा। तो ही पॉजिटिव में चले, जागरूकता रहे और उसमें जो समितियों की बातें की है, समितियों की बातें बेसिकली इज टू लिमिट योर एक्टिविटी विद इन ए पॉजिटिव फ्रेमवर्क, यू नो। सो हर काम जो आप कर रहा है, यू डू इट विद इन ए पॉजिटिव फ्रेमवर्क। सो इसीलिए समिति की ए लोअर वर्जन, नॉट 100%, 100% इज फॉर साधु, यस, बट 70%, 80% जो है हमें अपने डे टू डे लाइफ में इसको ले आने की कोशिश करनी है। तो जब कुछ आता है निगेटिव, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करें, यहाँ से एक लेवल ऊपर या वन स्टेप डीपर जो है कि यू ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम, यू ट्राई टू रिमेन अवेयर ऑल द टाइम। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो हमें बहुत लगता है कि जब हम बहिरात्मा में बैठे तो ये मैंने अचीव किया, वो मैंने अचीव किया, वो मैंने अचीव किया, यू नो। तो बहुत एक सुंदर ये है कि आदमी ने, यू नो, हम आदमी हैं तो आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, आदमी ने जीते हैं सारे लोग मगर आदमी खुद से हारा है। तो हम बाह्य जगत में हमने बहुत प्रगति की है मगर अंतर जगत में जो है कि हम हार गए हैं। तो इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि भाई बाह्य जगत में नहीं, आपको जीतना है अंतर जगत में। आपके सारे शत्रु जो है अंतर जगत में है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष, इनको जो है इनकी तरफ फोकस भी करना है और निगेटिविटी जो आ रही है उसको, उसके ऊपर जाके जो मूर्छा उसका मेन कारण है, तो इस मूर्छा को तोड़ना ये जो हमारा इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो प्रतिसलीनता की बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो हमें पॉजिटिव की ओर ले जाने के लिए इंस्पायर करती है, पॉजिटिव की ओर प्रतिबद्ध रहने के लिए हमें हेल्प करती है, उसके जो है टूल्स, टेक्निक्स हमें देती है। और इसीलिए प्रतिसलीनता की ये दूसरी लेयर जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए होती है। तो एक इम्पोर्टेंट बात, आप जैसे प्रतिसलीनता की गहराइयों में जाओगे तो आपको अनुभव में आ जाएगी कि जब भी आप नेगेटिव से जुड़े होते हो तो आपकी एनर्जी, आपकी ये सारी सिकुड़ती चली जाती है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है सिकुड़ती चली जाती है, यू नो। और जब आप पॉजिटिव में होते हो तो पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। सो यू फील मोर फुलफिल्ड, यू फील मोर पॉजिटिव, यू फील मोर, यू नो, आपको मानसिक जो है मनोबल आ जाता है, आपको आत्मिक बल आ जाता है, हर कार्य करने में जो है आपकी स्फूर्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और निगेटिव में जैसे आप चले जाते हैं तो सिकुड़ते आप चले जाते हो, सारी निगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, भय आपके अंदर निर्माण हो जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, अनसर्टनिटी आ जाती है, और अनसर्टनिटी के कारण फियर फैक्टर आ जाता है,
आपका मनोबल वीक होता है तो जो छोटा प्रॉब्लम है वो बड़ा लगने लगता है आपको. यू स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, यू स्टार्ट थिंकिंग अरे कैसे होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा. सो निगेटिविटी जो है कि इट मल्टीप्लाइज योर प्रॉब्लम because your whole personality is shrinking and shrinking and shrinking. And so जो है भी नहीं वो भी आप इमेजिन करना शुरू कर देते हो. जो कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर सकते थे तो नाउ यू फील इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. और जैसे पॉजिटिविटी आ जाती है तो आपकी सारी गुड क्वालिटीज़, जो 9 क्वालिटीज़ हमने देखी थी श्री संपूर्णाम शाम से लेकर, तो शक्ति, स्फूर्ति, तेज, और लेशा, शुक्ल लेशा एंड ऑल दोस. सो ये सारी क्वालिटीज़ बढ़ती जाएगी. सो यू आर ए कॉन्फिडेंट पर्सन और आप बड़े बड़े और चैलेंजेस you can start taking and solving them positively. So negativity में you are doing greater damage to yourself, and positivity में जो है कि आप अपने आप को हेल्प करते चले जाते हैं. तो इसलिए ध्यान की दुनिया में हम कहते हैं कि भाई साहब निगेटिविटी आपकी है तो दुख आपको ज़रूर आएगा, आपको तकलीफ़ें बहुत आएगी. क्यों? कि आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है आपने उसको कवर अप करने का चांस दे दिया है ना. आवरण, जो 3 बातें हमने देखी थी कि आवरण को हटाना है, जो उसमें इम्प्योरिटी आती है विकार के कारण उसको हटाना है, और जो बाधा आती है उसको दूर करना है. तो जैसे ही हम निगेटिविटी में चले जाते हैं ये तीनों बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं, और पॉजिटिव में चले जाते हैं तो ये तीनों कम कम होते जाते हैं, ताकि हमारी चेतन शक्ति हमें और ज़्यादा शक्ति, स्फूर्ति, और ज़्यादा विवेकशीलता, और ज़्यादा प्रज्ञा देती चली जाती है. और फिर हम और पॉजिटिव करते ऊपर चले जाते हैं. इसलिए 7 चक्रों की जब हम बातें की थी तो चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन, इस बात को हमने ये किया था. क्योंकि जैसे चेतन शक्ति हमारे नेवल सेंटर के ऊपर जाती है, नेवल सेंटर के नीचे है तो निगेटिव है, सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी यातनाएं हमें आएगी ही आएगी. और नेवल सेंटर से ऊपर चली गई, अनाहत चक्र पर चली गई, जो हमारे हृदय के पास है, वहाँ से ऊपर चली गई तो पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में आती चली जाएगी. तो इसीलिए वहाँ पे हमने चेतन शक्ति के ऊर्ध्वगमन की बात की थी, और वो एक इम्पोर्टेंट सूत्र वहाँ से जो है वो हमें यहाँ प्रतिसल्लीनता के साथ हमें जोड़ना चाहिए, ताकि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे. तो इन समरी 24 आवर्स में 1 आवर पॉजिटिव में देना और 23 आवर्स निगेटिव में देना इज़ नॉट ए विजडम. तो इसमें विवेक शक्ति हम जागृत करके वी कैन कीप इट फॉर ऑल द 24 आवर्स सो दैट वी आर ऑलवेज इन द पॉजिटिव. ये इम्पोर्टेंट है. और डेफिनेटली इन द इनिशियल स्टेज है कि जहाँ विकार आ गए, क्रोध, मान, माया, लोभ आ गया, तो उसकी अपोजिट जो पॉजिटिव है उसको जागृत करना है, और वो वहाँ से हमें शुरू करनी है. और वो एनालिसिस करते करते जो मूर्छा है, जो उसकी रूट कॉज है, वहाँ तक हम पहुँचे कि भाई हाँ, इस सारे का कारण मेरी मूर्छा है, और फिर इस मूर्छा को तोड़ने के लिए ये उपाय हमें करने हैं. तो प्रतिसल्लीनता की एक और डीपर लेयर हमने ले ली. इसकी एक और डीपर लेयर है प्रतिसल्लीनता की, वो हम अभी लेंगे नहीं. तो उसके पहले अभी कभी हम आभा मंडल की बात करेंगे, और आभा मंडल की अंडरस्टैंडिंग हमारी जब हो जाएगी उसके बाद प्रतिसल्लीनता की 3rd लेयर हम ले सकते हैं. क्योंकि फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग आभा मंडल
इज़ ए मैंडेटरी स्टेप। तो वो कभी आगे 1-2 महीने के बाद या ऐसे कभी जब आभा मंडल हम कवर अप कर लेंगे उसके बाद हम उस डीप लेयर को कर लेते हैं। सो 3 times ओम। ओम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे। प्रेस सब्सक्राइब, बेल आइकॉन एंड लाइक बटन। jainworld.com 25 years of service to Jainism.